इन जनरल इट्स अ कॉलोनी प्रोजेक्ट, हाउसिंग प्रोजेक्ट, जहाँ पे हम लोग एयर क्वालिटी इंडेक्स पे काम कर रहे हैं। तो होल डेवलपमेंट जो हम कर रहे हैं, इन जनरल इन दोनों के अंदर AQI हमारा नॉर्मली रहता है 50, 55, 70, है ना, 50, 50 और 70। आप पलासिया पे या और थोड़ा जहाँ ज़्यादा व्हीकल्स एरिया में जाओगे तो 80, 90 भी होता है। दिवाली के आसपास तो 400 होगा, दैट्स एन एक्सेप्शनल केस, है ना, कि वो 400 भी हो गया था। हम WHO की रिकमेंडेशन से शुड बी बिलो 50, 55 की रेंज है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जो पूरा कॉलोनी डेवलपमेंट 30 एकड़ कॉलोनी, 30 एकड़ कॉलोनी, 30 एकड़ मतलब 1 एकड़ में 43,500 स्क्वायर फीट होता है, ठीक है, 43,500 स्क्वायर फीट होता है इनटू 30 एकर्स, इट्स अ बिग कॉलोनी। करीबन 450 फैमिलीज वहाँ पे आके रहेंगे, घर बना रहे हैं। तो हम जो चाहते हैं कि हमने क्या करा, there is a lab Envision Labs from हैदराबाद, हमने उनको हायर करा। हमारा एम ये है कि हम एक माइक्रो क्लाइमेट क्रिएट करें। अब माइक्रो क्लाइमेट कैसे क्रिएट होगा, हमने वहाँ पे स्टडी करा पहले तो कि सन का मूवमेंट कैसे हो रहा है ना, ईस्ट टू वेस्ट, सनरेज कैसे जाएंगी बेस्ड ऑन लोकेशन। हमने ये एनालिसिस करा वहाँ पे कि विंड फ्लो क्या है। हम इस तरह की ट्रीज वहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं जो विच गिव्स मोर ऑक्सीजन, ठीक है, बड़े पेड़ हैं, उनका प्लांटेशन इस तरीके से करा है कि एयर फ्लो पूरा क्लियर है, एयर ट्रैप ना हो कहीं पे भी। फिर सनलाइट के कारण जो हीट होती है ना, तो वो हीट इस तरीके से, सनलाइट इस तरह से आनी चाहिए कि एनी पॉइंट ऑफ टाइम पेड़ का प्लेसमेंट, जो पेड़ लिए जो प्लेसमेंट करेगी पूरे टाइम छांव रहेगी, तो क्लाइमेट जो रहेगा वो थोड़ा सा ठंडा रहेगा, है ना। और फिर जैसे हम जो पाथवेज बना रहे हैं, वो पाथवेज हम सिर्फ मुर्रम में बना रहे हैं। हम जो मटेरियल यूज कर रहे हैं क्लब बनाने में या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, वो सस्टेनेबल मटेरियल्स हैं। जैसे मैडम मुझे बोलते आप लोग शायद किसी पेंट पे काम कर रहे हो, किस तरह का, तो हम उस तरह के सस्टेनेबल मटेरियल्स आते हैं कि हम उस तरह के मटेरियल यूज करें कि पॉल्यूशन कम हो, हरियाली ज्यादा करें, ट्रीज एंड श्रब्स जो हम बना रहे हैं। तो उस तरह से हमारा पूरा ऐसा टारगेट है कि हम अगर शहर में 45, 55 है या 55, 65 है या उस एरिया में जो भी है, मे बी 5 to 10 पॉइंट हम वहाँ पे AQI कम लाए, तो अंडर 40 का हमारा वहाँ पे टारगेट है। आपका माइक्रो मिट्टी कहाँ से? हाँ, अब माइक्रो मिट्टी क्या है, माइक्रो मिट्टी नाम तो ऐसे है कि बेसिकली माय एम वाज कि जो आम आदमी है इन जनरल इंडिया में, आम आदमी, कॉमन मैन, फाइनेंशियल एजुकेशन हमारे यहाँ बहुत कम है। हमारे यहाँ आम आदमी, तब आम आदमी बोलते हैं, समझो आम आदमी एनीबॉडी जस्ट लाइक पीपल लाइक अस, सो देयर इज अ कैटेगरी लाइक HNI, है ना। अल्ट्रा नेटवर्थ वाले जो लोग होते हैं, वो लोग जिस तरह से मनी मैनेजमेंट करते हैं, हम लोग बहुत डिफरेंट करते हैं। हमारे आम आदमी को इन जनरल भारत में सिखाया जाता है रेगुलर इन्वेस्टमेंट, जैसे हमारे म्यूचुअल फंड है तो रेगुलर इनकम, FD है तो रेगुलर इनकम। हम सब लोग लगे रहते हैं कि रेगुलर इनकम कैसे है, और हम टैक्स पे करते हैं, है ना। हर जैसे आप FD कराओगे तो रिटर्न का तो 30% टैक्स पे करते हो, आप LIC में जाओगे तो इनको उस पर टैक्स पे करते हैं, म्यूचुअल फंड में टैक्स पे करते हैं। HNI ऐसा नहीं करते हैं, HNI क्रिएट्स एक्चुअली वेल्थ, है ना। आपने कई बार सुना होगा जैसे बड़े बड़े लोग, जेफ बेजोस, अमेज़न के मालिक, एलन मस्क या डोनाल्ड ट्रम्प, ऐसे बहुत सारे लोगों के नाम सुने होंगे। ये लोग टैक्स ही पे नहीं करते, फिर भी इतने रिच कैसे हैं, वेल्दी कैसे हैं, है ना। तो ये लोग लेवरेज यूज करते हैं या इस तरह से इन्वेस्टमेंट को स्ट्रक्चर करते हैं, इनको इनकम नहीं आता, वो तो टैक्स भी नहीं लगता, लेकिन वेल्थ क्रिएट होती रहती है ना। वेल्थ या तो उनकी एसेट बढ़ती रहती है या उनके स्टॉक्स बढ़ते रहते हैं, दे नेवर सेल, है ना। उस पर लोन ले लेते हैं, उसको यूज कर लेते हैं। ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जो हमारे यहाँ लोगों को पता नहीं है। हम हमेशा रेगुलर इनकम में जाते हैं, वेल्थ बिल्डिंग में नहीं जाते। तो वो वेल्थ बिल्डिंग फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए आम आदमी में, जिनका टिकट साइज छोटा होता है, जिनकी सेविंग 1 लाख रुपए से 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ तक होती है, तो वो जो माइक्रो इन्वेस्टमेंट है उसको हम रियल एस्टेट में लाना चाहते हैं। इन जनरल रियल एस्टेट में लोग पैसा नहीं लगाते, सब लोग बाय डिफॉल्ट भी यूथ जो है हमारा वर्किंग क्लास है, जो भी वर्क IT में हो गया, सारा SIP के थ्रू म्यूचुअल फंड, व्हिच इज गुड। तो फाइनेंस का बेसिक एक प्रिंसिपल होता है फाइनेंस वेल्थ मैनेजमेंट का, कि आप डाइवर्सिफाई करो। 25 पैसे आप FD में रखो, 25 पैसे म्यूचुअल फंड में रखो, 25 पैसे आप रियल एस्टेट में लगाओ, 25 पैसे आप गोल्ड में लगा लो, ऐसे करके होता है। लेकिन हम लोग वो फॉलो नहीं करते। तो मेरा मेन विजन ये था कि हम फाइनेंशियल एजुकेशन, फाइनेंशियल लिटरेसी इंडिया में बढ़ाएंगे, माइक्रो इन्वेस्टमेंट जो हो सकते हैं, है ना, हम रियल एस्टेट में कराते हैं। रियल एस्टेट भी जरूरी है। मुझे कोई सेक्टर दिखता है जहाँ पे लोगों का इन्वेस्टमेंट नहीं है, या फिर क्या होता है हमारे यहाँ व्हाइट मनी ब्लैक मनी का बहुत कॉन्सेप्ट है।
ज्यादातर लोग ब्लैक मनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो रियल एस्टेट एक बड़ा अनस्ट्रक्चर्ड अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो गया, लोग आने में डरते हैं, काम भी नहीं करते। बहुत सारे लोग यूथ से भी पूछेंगे तो मना कर देंगे, नहीं हमको रियल एस्टेट में नहीं करना, जबकि इट्स ह्यूज सेक्टर, इट्स ह्यूज सेक्टर। म्यूचुअल फंड में सिर्फ 50 मिलियन अकाउंट्स हैं, राइट, सिर्फ 50 मिलियन, हमारी आबादी है 1 मिलियन, बाकी पैसा कहाँ जाता है? तो अनस्ट्रक्चर्ड इन्वेस्टमेंट होता है। हमने एक माइक्रो मिट्टी करके कंपनी बनाया, जहाँ बोले पैसा मिट्टी में लगाएंगे, जमीन में लगाएंगे, रियल एस्टेट में लगाएंगे। और रियल एस्टेट अब इट इज नॉट अबाउट सिर्फ प्लॉट खरीदना बेचना, ऑफिस खरीदना बेचना। हम जो विजन दे रहे हैं कि इंडिया में $30 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगा, जो बनेगा वेरी फास्टेस्ट ग्रोइंग, तो वो टियर 2 सिटी में होगा। और टियर 2 सिटी में भी होना हर बिजनेस जमीन पे है। अगर आप ई कॉमर्स कर रहे हो, ऑनलाइन बेच रहे हो, तो उसके लिए लॉजिस्टिक्स की जरूरत है, उसके लिए वेयर हाउसिंग की जरूरत है, कहाँ होगा? जमीन पे होगा। ठीक है, अगर हम एजुकेशन इंस्टीट्यूट बना रहे हैं, जैसे यूएस सैंक्शंस लग गए, तो स्कूल्स बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आप देखो कि इंडिया आ रही है, तो कहाँ बनेंगी? जमीन पे बनेगी। तो इट इज नॉट अबाउट 2 प्लॉट खरीदना है, ऑफिस खरीदना। एनी बिजनेस विच विल हैपन, है ना, चाइना +1 पॉलिसी हो, मैन्युफैक्चरिंग अगर इंडिया में बढ़ेगा, डिफेंस सेक्टर बढ़ेगा, होना जमीन पर ही। तो जमीन से ही जुड़े सारे बिजनेस हैं। तो जब हम बोलते हैं कि रियल एस्टेट में लगाएंगे, तो हम सिर्फ प्लॉट खरीदने बेचने की बात नहीं कर रहे हैं, तो हम इस तरह के स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं। हम आईटी पार्क बना रहे हैं, जो आज जैसे इंदौर में से 2 गवर्नमेंट आईटी पार्क है हमारे, आज भी एक भी प्राइवेट आईटी पार्क नहीं है, जिसको यूएसजीसी सर्टिफाइड प्लैटिनम गोल्ड क्लास, जहाँ बड़ी कंपनीज आती हैं, है ही नहीं हमारे पास। तो उनके भी नॉर्म्स, उनको भी ग्रीन बिल्डिंग चाहिए, है ही नहीं, तो वैसे आईटी पार्क्स बना रहे हैं। तो हम ऐसी चीजें बनाने से, गुरुकुल बनाने की बात करें, अभी भी हमारे से बहुत अच्छे पढ़ने के लिए आपने देखा होगा बनस्थली चले जाते हैं या साउथ में चले जाते हैं, तो हमारे तो नहीं, हमारे भी बन सकता है। तो हम इस तरह के चीजें बना रहे हैं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, जहाँ से रिटर्न भी आता है, ऐसे सेफ इन्वेस्टमेंट। तो हमारा नाम वहां से आया माइक्रो इन्वेस्टमेंट। और मिट्टी में, बट मिट्टी का मतलब सिर्फ जमीन खरीदना बेचना नहीं, इस तरह के प्रोजेक्ट्स बनाना जहाँ से हमारी जीडीपी में ग्रोथ हो, लोगों के जॉब जनरेट हो, यूथ आ सके। फिर इसी में एक वर्ड है प्रॉपटेक, प्रॉपर्टी टेक्नोलॉजी। तो इवन एआई का उसके अंदर यूज है। प्रॉपर्टी टेक्नोलॉजी में आज जमीन बड़ी चीजें कंपनी जाती है, डीमार्ट आया, रिलायंस आया, तो वो एनालिसिस करती है कि हम कहाँ पे खोलें, है ना। तो उसमें भी एआई यूज करने लगे कि डेमोग्राफिक्स क्या है, किस तरह के लोग रहते हैं, हाउसिंग इनकम क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, पूरा एनालिसिस होता है। उसके बाद वो जमीन खरीदते हैं, रैंडम नहीं खरीदते। ठीक है, फिर आज जैसे हम बाइंग परचेस कर रहा है यूजर, तो क्या रेट है, यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट चलेगा नहीं चलेगा, या मैं फैक्ट्री डालूं या मैं घर खरीदूं, तो इसमें टेक्नोलॉजी का बहुत यूज है। ट्रांसपेरेंसी, हम इन जनरल भी बायर के पर्सपेक्टिव से बात करें कि कोई अगर प्लॉट खरीद रहा है या कोई ऑफिस खरीद रहा है, तो हमें नहीं पता होता कि हम सही डिसीजन ले रहे हैं या नहीं। हम यूजुअली इंडिया में तो ब्रोकर को फोन लगाते हैं, भैया ये क्या रेट है या खरीद लो क्या। लीगल ड्यू डिलिजेंस नहीं होता, है ना। तो लीगल कंसल्टेंट्स की जरूरत है हमारे यहाँ। फाइनेंशियल किस तरीके से स्ट्रक्चर होगा, वाइट मनी में कैसे होगा, नाम आदमी क्या करता है, अपनी सैलरी से कैश निकालता है, फिर कॉलेज में बिल्डर को देता है। तो एक तरफ आप 30% टैक्स भरते हो, फिर उसको कैश दे, तो आपका तो नुकसान हो रहा है, डबल नुकसान हो रहा है, आपका टैक्स पेड पैसा। तो ये सारा पूरा फाइनेंशियल एजुकेशन, लीगल कंसल्टेंसी, टेक्नोलॉजी फॉर बिल्डिंग ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी, इवन फॉरेन एफडीआई इंडिया में आ रहा है, बाहर का पैसा आ रहा है, रियल एस्टेट में आता है, बहुत लोग पैसा लगाते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर नहीं है टियर 2 टियर 3 सिटी के अंदर। एक बार टियर 1 में फिर भी आपको मिल जाएगा, बॉम्बे, दिल्ली, बेंगलुरु में बड़े बड़े ब्रांड्स करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कोई ब्रांड्स नहीं है। तो ये जॉब जनरेशन का डिस्कशन है, ये हमारी जीडीपी में हम कंट्रीब्यूशन कैसे कर सकते हैं। तो माइक्रोमिट्टी एक बड़ा विजन है हमारा। प्रॉपटेक, प्रॉपर्टी टेक्नोलॉजी उसका एक पार्ट हो गया। आपको कीवर्ड्स लिख के रखो, आप रिसर्च करना। फ्रैक्शनल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ भी बहुत चलता है। एसएमरिट है, ये क्या नए जमाने के बिजनेसेस है, नए तरीके से फंड मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, जहाँ पे बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज है, वहाँ पे बहुत सारा ग्रोथ का स्कोप है। जैसे मैं बोलता हूँ बहुत सिंपल वर्ड्स में, जोमेटो ने आके रेस्टोरेंट बिजनेस को ऑर्गेनाइज करा, ओला ने आके टैक्सी को ऑर्गेनाइज करा, वैसे माइक्रोमिट्टी रियल एस्टेट को ऑर्गेनाइज कर रहा है विद द यूज ऑफ प्रॉपटेक, प्रॉपर्टी टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, लीगल कंसल्टेंट। सर बेसिकली जो बच्चों का काम है, जैसे यहाँ 3 ग्रुप्स हैं, तो एक ग्रुप जो है वो इस तरह का पेन डिजाइन करने के लिए कर रहे हैं हम लोग रिसर्च, बच्चे जो एयर प्यूरिफिकेशन करे, यानी जो हार्मफुल गैसेस हैं, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, वो एब्जॉर्ब कर लें। जो बायो स्टूडेंट्स हैं वो इस तरह के टाइल पे रिसर्च वर्क कर रहे हैं, जो एक्टिवेटेड चारकोल कंटेनिंग होंगे। एक्टिवेटेड चारकोल ऐसे भी वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एब्जॉर्ब करता है, प्लस उसके ऊपर एक TiO2 जो टाइटेनियम डाइऑक्साइड है उसकी कोटिंग रहेगी, जो माइक्रोब्स, एंटी माइक्रोबियल एक्शन शो करता है। तो इस तरह का आपके इसमें क्या कंपोनेंट्स हैं जो एयर प्यूरिफिकेशन में या हमारा जो टेम्परेचर AQI है वो उसको लोअर डाल। देखिए हम लोग मेजरली
मोर ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज यूज करें। आप जो बोल रहे हो अब ये सस्टेनेबल मटेरियल्स आ गया सारा, तो वो टेक्निकल कंपोनेंट्स तो जो भी कंपनीज बनाती है, फॉर एग्जांपल हम सस्टेनेबल तो जो ब्रिक्स बन रही है हमारे यहाँ पर, वो ब्रिक्स उसी तरह की चारकोल एक्टिविटी आप बोल लो या फिर जो भी केमिकल बोलो यूज करते हैं टेक्निकल कि आप ये यूज करो तो कंस्ट्रक्शन। अब जैसे कंस्ट्रक्शन साइट्स पे क्या होता है, हम सली काट रहे हैं या घिसाई कर रहे हैं तो जो फिर पॉल्यूशन होता है उसकी बजाय पूरा प्री कास्ट मटेरियल आता है, तो आप प्री कास्ट मटेरियल हम लोग यूज कर रहे हैं। प्री कास्ट में भी वो जो फैक्ट्री में बन रहा है वहां पे भी वो उसी तरीके से कर रहे हैं। जैसे अभी पराली होती है अपने यहाँ पे, तो पराली से ब्रिक बेड्स बनते हैं, उसकी ब्रिक्स बन रही है। तो बेसिकली आप कि उसकी ड्यूरेबिलिटी उतनी रहती है होती है। तो अब हर जगह हम इसको यूज नहीं कर सकते हो, पर जैसे नीचे हमारे इसमें 60% गार्डन एरिया है, तो वहाँ जितने पेवर्स ब्लॉक्स हो गए प्लस जो सिटिंग एरियाज हो गए है ना, जो कोर्ट बन रहा है जैसे बास्केटबॉल कोर्ट बन रहा है, तो उसके अंदर जो मटेरियल यूज हो रहा है वो केमिकल फ्री है। आप ऐसा बोल सकते हो। वो एग्जैक्टली क्या यूज कर रहे हैं मुझे नहीं पता, बट दैट इज वो सस्टेनेबल मटेरियल की कैटेगरी में आता है, वही मटेरियल यूज करो। तो दोज आर द थिंग जिसके कारण हम पॉल्यूशन में जो भी कंट्रोल कर सकते हैं वो कर रहे हैं। मुर्रम वाले वॉकवेज बना रहे हैं, तो वो मुर्रम का जो मटेरियल, एक्चुअली मुर्रम मिट्टी से नहीं बना रहे, वो मुर्रम सीमेंट यूज, सीमेंट जब बनता है तो वहाँ पॉल्यूशन होता है, उसकी बजाय वो जो मटेरियल आया है हमारे पास में, वो मटेरियल अपने आप में पूरा सस्टेनेबल मटेरियल है। तो अगर आप इस तरह से कोई टाइल बना रहे हो या दूसरी कोई चीज बना रहे हो, तो ऐसी चीजें इनकी जरूरत है, आप ये इंट्रोड्यूस कर सकते हो मार्केट में। अगर आप कुछ नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं ऐसी विच इज यूजफुल। और अभी जैसे माइटी पार्क बना रहा है, तो उसमें यूएस जीसीसी से प्लेटिनम सर्टिफिकेट चाहिए, तो बहुत सारी जो बड़ी कंपनी होती है, एसेंचर हो गया, फर्स्ट अपना इंदौर पे भी है, बिलो नाउस बिल्डिंग में रही, उनको वैसी ही बिल्डिंग चाहिए। एक बिल्डिंग है हमारे मालू 01 बनी हुई, पूरी पीएम बिल्डिंग बनी हुई है, तो सोलर का यूज कर रहे हैं पूरा, तो इट इज नॉट मतलब पावर हमारा उसका जनरेट होता है। तो ये सारे नॉर्म्स रहते हैं उसके अंदर कि आप क्या क्या कर सकते हो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, जो सर्टिफिकेशन होता है इसमें, ये सब चीजें कि अब जैसे कॉलोनी का पानी बाहर नहीं जाएगा, उसकी प्लानिंग उस तरह से करी हुई है कि पूरा पानी वहीं पे कंजर्व हो रहा है। And actually we are working on the indoor air pollution also. It is also in wash. इंडोर रेगुलेशन जैसे आप अगर नीम से कुछ बना सकते हो, ये तो हमारा पुराने जमाने से हम सब जानते हैं, दिस इज वेरी यूजफुल। नीम से आप क्या बना सकते हो, या ट्री शॉप बहुत सारे से आते हैं, उनको यूज करके कैसे बना सकते हो। आपका जो प्रोजेक्ट है लाइक वो थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा ऑब्वियसली, बिकॉज थोड़ा सा कॉस्ट ज्यादा होता ही है व्हेन यू गो फॉर सस्टेनेबल मटेरियल्स, वो थोड़े से कॉस्टली होते हैं। ऑब्वियसली केमिकल कंपाउंड्स जो क्या हम सस्ते पड़ते हैं, ये अब ऑलरेडी पेइंग ये विदाउट, बट अगेन पीपल आर विलिंग टू पे फॉर इट, क्योंकि अगेन कॉस्ट ऑफ हेल्थ से कंपेयर करोगे तो लोगों को फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरी हेल्थ के लिए मैं कुछ कर रहा हूँ, तो मैं पॉल्यूटेड लेवल अगर कम है, मैं अच्छी सांस ले पा रहा हूँ, अच्छी हवा ले पा रहा हूँ, बड़े बूढ़े हैं, बच्चे हैं, तो ऐसा नहीं कि बहुत अनअफोर्डेबल है, people are willing to buy it। हम हमारी टाइप का सर्टिफिकेट नहीं समझ सकते हैं गाइस। स्केल लार्ज स्केल पे कोई भी चीज अगर लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन आप कर पा रहे हो, तो ऑटोमेटिकली बिकम चीपर। जैसे एवरीवन कुकिंग नीचे बहुत कॉमन रिलेशन है, लोगों को एस्मा एलर्जी की प्रॉब्लम है। हमारा फील्ड ये तो आउटडोर पोल्यूशन को वो कम करता है, टेबल तो इंडोर पोल्यूशन को हम ऑर्गेनिक मटेरियल नीम इंचिन ऑयल चिपसिन इनसे कम करें। अब ये प्रोडक्ट हमें मार्केट में लॉन्च होता है, इनिशियली इसका प्राइस ज़्यादा होगा, अगर इसकी प्रोडक्शन में वैल्यू बढ़ती रही तो इसका प्राइस भी कम होगा, तो ये ज़्यादा यूज रहा। आई डोंट थिंक कि आप लोगों को अभी प्राइस पे इतना दिमाग लगाना चाहिए, आपको टेक्नोलॉजी पे बहुत फोकस करना चाहिए। प्राइस इज नॉट एन इशू है ना, लेकिन इफ यू आर एबल टू इन्वेंट समथिंग व्हिच इज नॉट हैज बीन गेट इन्वेंटेड, पेटेंट अगर आप उसका ले पाओ तो वो सब पैसा तो वसूल हो जाएगा। आज की तारीख में बड़ी कंपनीज में, लार्ज प्रोजेक्ट्स में कॉस्ट का उतना फर्क पड़ता नहीं है ओवरऑल। मास प्रोडक्शन आपको टेक्नोलॉजी पे फोकस, एज ए स्टूडेंट तो आपको टेक्नोलॉजी पे ही फोकस करना चाहिए, और क्या कंपाउंड्स साइंटिफिकली आप उसको प्रूव कैसे करोगे, है ना। हम ऐसे आयुर्वेदिक में बोलते हैं सब जो अच्छा है हमारे, लेकिन आपको उसको साइंटिफिक अगर आप एक्चुअल में लार्ज स्केल पे करना चाहते हो तो पेटेंट आ सकता है, वो बड़ी कंपनी आपके साथ हो सकती है, इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन आपके साथ हो सकता है। यू नीड टू फिगर आउट टेक्निकली साइंटिफिकली how it is useful। हमारे प्रोजेक्ट में और कुछ ऐड कर सकते हैं जिससे सस्टेनेबल है apart from air reducing pollution like reducing pollution itself is a huge topic। air quality की बात करते हैं तो वो करने में तो बहुत चीजें, गाड़ियों से धुआं निकलता है तो कैसे उसको कम कर सकते हैं, ठीक है, from and she wants
ओके सर एक्चुअली हम डिज़ाइन कर रहे हैं चिल्ड्रन के ऊपर वेलनेस सेंटर पूरा जो बैलेंस कर उनके ग्रोथ पर या सोशल वेलबींग, क्योंकि आज के टाइम में सब ना नोटिस करते हैं कि सारे बच्चे स्क्रीन पे लगे रहते हैं, घर से बाहर कोई भी नहीं कर रहा है, सब घर पे अपना फ़ोन डिजिटल स्क्रीन पर डाल रहे हैं। तो जैसे अपनी टाउनशिप डेवलपर हैं, तो हमारी एक मेन क्वेश्चन है कि आप अपनी टाउनशिप में एक ऐसा ही सेंटर जो हम डिज़ाइन करना चाह रहे हैं जो सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ पूरे अपने जो डाइट के ऊपर सारा फोकस करे, सब चीज़ों पे फोकस करे, तो आप ऐसा कोई सेंटर अपने इस टाउनशिप में डेवलप करें। कि हमारे यहाँ अपने यहाँ पूरा एक क्लब है, क्लब में सो जैसे हम पूरा जो क्लब बना रहे हैं तो उसमें काफी स्पेसेस है, उसमें ओपन एरियाज हैं, गार्डन है, 14 गार्डन्स है हमारे यहाँ। ओके हमने उन गार्डन जो ये इसी का पार्ट था AQI के लिए, तो 14 गार्डन में 3 गार्डन बच्चों के खेलने का गार्डन अलग है, योगा का गार्डन एक अलग है। हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग के भी 6 गार्डन बनाए जहाँ पे अपनी सब्जी आप खुद उगा सकते हैं, इट इज केमिकल फ्री। तो अगर आप उसमें भी आके बता सकते हो कि किस तरह से फार्मिंग होना चाहिए या क्या ऑर्गेनिक कर सकते हैं, छोटी छोटी चीजें बच्चों के लिए आपको घर में आप कर सकते हो। क्लब के अंदर बहुत जगह है, यू डिजाइन है प्रोग्राम, 450 परिवार है और सब परिवार ऐसे छोटे छोटे ही हस्बैंड वाइफ बच्चे, यूजुअली वर्किंग क्लास में यही सच होता है, तो उस मम्मी पापा तो चले जाते हैं जॉब करने, बच्चे रह जाते हैं, तो ये तो बहुत स्कोप है। अगर आप उसको एक प्रॉपर लेकिन फॉर्मल तरीके से बनाओगे, कोर्स एक मतलब स्ट्रक्चर होना चाहिए कि साल भर कैसे होगा, इट शुड नॉट लाइक 6-3 साल नहीं पूरा प्रोग्राम बनेगा पूरे बच्चों का। तो आपने तो टॉपिक आप खुद ही बच्चों, लेकिन आपने टॉपिक ही वो उठा दिया, हम तो खुद परेशान है कि सारे बच्चे दिन भर मोबाइल देख रहे हैं, टाइम से खाना नहीं खा रहे, फास्ट फूड खा रहे हैं, शुगर ड्रिंक, तो इट इज वेरी नॉर्मल, सब परेशान है। तो ह्यूज बिजनेस है, मतलब आप एज ए बिजनेस देख लो या सोशल वर्क दे लो, दोनों देख लो, बट सोशल वर्क भी चलता पैसे से ही। तो मैं हमेशा कंबाइन करने को बोलता हूँ कि आप सोशल कॉज को भी बिजनेस, हमने माइक्रोमिट्टी में फाइनेंशियल एजुकेशन टॉपिक उठाया हम, लेकिन उससे से पैसा भी बना रहे हैं, एंड देन ओनली इट इज सस्टेनेबल एज अ लार्ज सेल पीपल आर अट्रैक्टेड। तो चिल्ड्रन वेलबींग बोल लो, चिल्ड्रन के थोड़े दिन में बड़ों के साथ भी बीमारी होने वाली है, हमको भी आदत लग गई है, ऐसा नहीं है रील्स देखने की या दिन भर रात में नहीं सुनिए नेटफ्लिक्स अमेज़न। तो टाइम से सोना, टाइम से उठना, हेल्दी खाना, बेसिक्स हैं लाइफ के, और इस पे बेसिक एजुकेशन। बहुत सारे यूट्यूब इन्फ्लुएंसर तो यही बताते हैं कि खाना क्या खाना है, और जो हमें पता है लेकिन हम वो सुनते हैं वजन कैसे कम करना है, लेकिन इसका प्रैक्टिकल कैसे करोगे? जानते हम सब है, आप, मैं, मैडम, हम सब जानते हैं करना के लिए, हम करते नहीं है। तो उसके लिए ऐसा कोई एक्टिविटी बेस्ड, टाइम बेस्ड स्पोर्ट्स, लोगों को बहुत मजा आता है भारत में पैसे देके एक्सरसाइज करना, खुद भी कर सकते हैं, लेकिन जिम जाते हैं सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो ठीक है जैसे करते हैं वैसे आप बनाओ, वैसे अपॉर्चुनिटी फॉर यू। सर कैसा करें, लेकिन अगर हम लोग जिम बना देंगे तो बच्चे से बोर हो जाएंगे। सो हम लोगों ने सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स जैसे कि पहले हम लोग देखते थे टायर के स्विंग्स हो जाते थे, जिसमें छोटी छोटी चीज़ों में कुछ मिल जाती थी, तो हम लोग लोकल मटेरियल जैसे यूज़ करने वाले हैं, जिससे ओवरऑल GDP में हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा। और हम लोग ट्रेडिशनल मेथड्स यूज़ करेंगे, आयुर्वेदा, और उनको मतलब और उनको सिर्फ से रिटर्न में नहीं सिखाएंगे, वो फिजिकल करके दिखाएंगे ताकि उनको लॉन्ग टर्म याद रहे। और इसमें से एक दो चीज़ भी अगर वो रियल इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो देन इट विल बी ऑब्वियसली पैकेजेस पूरा लेकिन पूरे साल का प्रोग्राम। वेरी नाइस। जैसे बड़े लोग जनरल जाते हैं, आई डोंट नो, आप बच्चों शायद नहीं पता होगा, पूरा एक नेचुरोपैथी सेंटर है बेंगलुरु, यस 50-50 की 2-2 लाख रुपए देके 7-7 दिन में जाके बंद हो जाते हैं, क्यों यही करते हैं। उसका एक छोटा सेंटर आप यहाँ भी कर सकते हो, आप बच्चों से चालू करना चाहते हो अच्छी बात है, बच्चे सीखेंगे तो फ्री टाइम में, गर्मी की छुट्टियों में या डेली भी। तो एक्सरसाइज डजंट हैव टू बी जिम ओनली। आप जो टायर बोल रहे हो तो पुराने जमाने के खेल तो वही होते थे, वैसे ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स हैं, खो खो, कबड्डी हम नहीं करते, आप वो भी गेम्स ही हैं। स्कूल्स में आई डोंट नो आप क्या होता है कभी भी खो खो कबड्डी, वो होना चाहिए। इफ यू कैन डू, वो आप वैसा बढ़ाना चाहे तो आप वैसा बढ़ाइए। Sir, so what will be the biggest challenge in implementing these wellness spaces and townships, and approx how much cost will affect in this? मैं फिर बोल रहा हूँ, आप लोग है ना कॉस्ट फोकस मत हो, आप फंड फोकस। ये हमारे देश में प्रॉब्लम होगी, स्टार्टअप जब भी बात करते तो फंडिंग। हम भारतीय जाने जाते हैं, हम व्यापारी हैं, हमारे देश को सोने की चिड़िया बोलते थे, हम पुराने पक्के बनिए हैं, लेकिन वो उस टाइम पे फंडिंग नहीं होते थे, वो धंधा करते थे। धंधा हमेशा बनता है प्रॉफिट के लिए, ठीक है? तो फंड कॉस्ट की चिंता मत करो, अगर आप कुछ अच्छा बना रहे हो तो बिकता है ना। कैटेगरी होती है हर चीज की, हर आदमी हर चीज अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन आपको पूरे भारत को नहीं बेचना है, आपको पहले एक स्पेसिफिक कैटेगरी को बेचना हो, तो वो कॉस्टली भी हो सकता है। फिर अगर वो चल जाता है टेक्निकली बहुत, फिर उसकी स्केलिंग की जब आप डिस्कशन करोगे तो फिर वो सस्ता भी होते जाएगा, अफोर्डेबल भी होते जाएगा। पहले कोई भी चीज आती, पहले कोई दवाई भी आती है किसी भी कंपनी की, सबसे पहले वो महंगी ही आती है पहले दिन, 7 साल उसका पेटेंट होता है, उसके बाद में उसके स्केलिंग को जनरिक करते हैं।
तो वो कॉन्सेप्ट आपके भी लागू होगा, लेकिन करो। इंपॉर्टेंट है कि हम बिजनेस करने की सोचो, जो भी सोचो उसको इन्वेंट करो, उसका टेक्निकल पहले प्रूव लाओ, बाकी फिर सब हो जाएगा। आपको पेटेंट मिल गया ना, आपको 100 लोग आ जाएंगे कॉस्ट फंडिंग बताने के लिए, स्केल करने के लिए। आप एज ए स्टूडेंट शुड बी रिसर्चिंग कि नया कैसे साइंटिफिकली वो कैसे प्रूव होगा, फिर बिजनेस के लिए तो बहुत लोग बैठे हैं। Micromitti is India's leading PropTech company, revolutionizing real estate investments.